हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, आज अपन देखते हैं बेटा एक नया टॉपिक, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो उसमें अपना बेटा एंटीबॉडी तक, एंटीजन तक हो गया था। तो आज अपन देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो देखो बेटा, प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी क्या होती है। देखो, प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं बेटा? आप एंटीबॉडी बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पे बेटा एक एंटीजन था जिसको तुम क्या कह रहे थे? प्रतिजन, यानी कोई और जन, दूसरा जन। ठीक है, प्रति यानी एंटी बेटा। ठीक है, तो देखो ये एक प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर है बेटा, बेसिक प्रतिरक्षी है ये। ठीक है, यानी ये कोई अपन ने ऐसे नहीं बनाया कि कोई ये एम है या ई है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अभी अपन डायरेक्ट इसको देख रहे हैं। तो देखो इसमें ना बेटा, पहली बात तो ये है कि ये कैसी रहती है बेटा, ये वाई शेप रहती है बेटा। ये कैसे स्ट्रक्चर रहती है इसकी? वाई शेप रहती है। चलो अपन इसका ना कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। तो ये है वाई शेप। ठीक है, देखो वाई शेप है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, इनके बीच में आपको मिल रहे हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड मिल रहे हैं बेटा। क्या मिल रहे हैं इनके अंदर? सल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या मिलती है आपको? 4 पॉली पेप्टाइड चेन मिलेंगे बेटा। क्या मिल रही है आपको इसमें? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रहे हैं बेटा। देखो 4 कहाँ पे मिल रहे हैं बेटा? ये देखो, 2 तो ये और 2 बेटा ये। ठीक है, यानी इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे। देखो बेटा, ये है लाइट चेन, तो बेटा ये भी लाइट चेन है। तो 2 तो मिल गई आपको इसमें, लाइट चेन मिल गई। और 2 क्या मिल गई बेटा आपको इसमें? हैवी चेन मिल गई। कौन सी चेन मिल गई बेटा? हैवी चेन। तो ये देखो, ये हैवी चेन है यहाँ पे। तो 2 मिल गई इसमें हैवी चेन। तो टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी बेटा? 4। तो इसको क्या बोलते हो? H2 और L2 बोलते हैं बेटा अपन इसको। क्या बोलेंगे? H2 और L2 बोलते हैं। किसको? एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को बेटा। यानी 2 तो क्या मिले इसमें आपको? हैवी चेन। ठीक है, और 2 बेटा कैसे मिलेंगे आपको इसमें? लाइट चेन मिलेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसमें देखो 2 आपको मिल गई, इसमें हैवी चेन मिल गई। और 2 कैसे मिलेंगे आपको इसमें? लाइट चेन मिलेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, हैवी को आपने कह दिया H2 और लाइट को आपने कह दिया बेटा L2 कह दिया। ठीक है, अब देखो हैवी चेन के बेस पे बेटा, हैवी चेन के बेस पे ये कितने प्रकार की होती हैं बेटा? ये होती हैं 5 प्रकार की। ठीक है, देखो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक तो है बेटा यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे इनके ना कुछ टाइप होते हैं। एक तो ये बेस रहेगा इसका टाइप होने का कि कौन कितने प्रकार के हैं, किस बेस पे हैं। तो बेटा ये होंगे हैवी चेन के बेस पे। किसके बेस पे होंगे? ये हैवी चेन। तो आपने कभी इनका नाम सुना होगा बेटा, देखो कि गामा, अल्फा, ठीक है, और गामा, अल्फा, म्यू, ठीक है, और बेटा डेल्टा और एप्सिलॉन, ये क्या बोलते हो आप इसको। ठीक है, तो देखो इसके बेस पे ये आइसोटोप है बेटा। वैसे देखी जाए तो ये है ना, ये हैवी चेन के ही क्या है? ये आइसोटोप है। तो इनके बेस पे ही इनके नाम पड़े हैं बेटा। ठीक है, इनके बेस पे इनके क्या पड़े हैं? नाम। तो बेटा देखो IgG, ठीक है, और बेटा अल्फा ए नाम से, म्यू यानी एम, ठीक है, IgD, और बेटा ये IgE। ठीक है, और अपन ने जो ये डायग्राम बनाया है ना, ये सीक्वेंस बेस पे भी बनाया है बेटा, है ना, एक एक सीक्वेंस। तो देखो सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें? लगभग 80% क्या रहती है? IgG, इम्यूग्लोबिन जी। ठीक है बेटा, फिर क्या रहेगी? देखो ये सीक्वेंस है एक, ऐसे याद रख लो यार, यहाँ पे ना तुम बना लो इसको, गम दे, ठीक है, गम दे।
ठीक है, इसको ऐसे आप इसको याद रख सकते हो बेटा। तो ये रहती है कितनी, 10 से 15% रहती है बेटा ये, और ये रहती है 5 से 10% रहता है, और ये रहता है बेटा 1%। ये तो सबसे कम रहता है। ठीक है बेटा, याद करने पड़ेंगे आपको ये। आप देखो इसमें डायग्राम में देखते हैं, ये तो चलो आगे भी देखना है अपने को। तो एक तो ये याद रखना कि किसके बेस पे है, तो बेटा ये किसके बेस पे है, ये हैवी चेन के बेस पे है। ठीक है, यानी ये जो चेन है इसकी, ये वाली चेन, ये हैवी चेन है बेटा इसकी। और एक होता है इसमें, देखो NH2, ये आपको ऐसे याद रखना है कि कौन सी जगह पे होता है, तो बेटा ये वेरिएबल साइट पे होता है। ठीक है, कौन सी पे बेटा, ये वेरिएबल साइट पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो वेरिएबल साइट है बेटा आपकी ये वाली, तो यहाँ पे एंटीजन, ठीक है बेटा, एंटीजन का जो पार्ट जुड़ेगा ना, ये मान लो बेटा एंटीजन है। ठीक है, ये है अपना एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, देखो इसको ना थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं अपन। तो देखिए ये जो इसका पार्ट है ये वाला, ठीक है बेटा, जो एंटीजन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं बेटा अपन पैराटोप, पैराटोप। ठीक है, पैराटोप क्यों है बेटा ये, क्योंकि इसमें ना एंटीजन जुड़ रहा है। तुम तो ऐसे ट्रिक वाइज याद रख लो कि पराये लोग जुड़ रहे हैं बेटा इसमें, तो ये क्या हो गया, इसका पैराटोप हो गया। तो ये कहाँ पे रहता है, इसको एक नाम से बोलते हैं बेटा एंटीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलेंगे अपन, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी यहाँ पे प्रतिजन क्या होता है बेटा, अटैच होता है। अब प्रतिजन पे भी जैसे मान लो बेटा अपन ये बना लेते हैं कोई एक के प्रतिजन, यहाँ पे ना बना देते हैं अपन, और यहाँ पे ये है बेटा एंटीजन वाला इसका पार्ट है कोई भी। ठीक है, तो ये वाली जो साइट है ना, जो प्रतिरक्षी से जुड़ती है, इसको बोलते हैं बेटा एपिटोप। क्या बोलेंगे अपन इसको, एपिटोप बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि भाई ये कहाँ पे जुड़ता है एंटीजन। तो पहली बात तो ये है कि ये वेरिएबल साइट पे जुड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, वेरिएबल साइट पे जुड़ेगा। ठीक है, और वैसे नाम पर्टिकुलर पूछे तो बेटा पैराटोप पे जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, ये पैराटोप पे। कौन जुड़ता है, पैराटोप पे एंटीजन जुड़ता है, इसलिए क्या कहते हो आप इसको, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हो बेटा। ठीक है, एंटीजन के ऊपर क्या हो, कौन सी साइट उपस्थित रहती है, तो वहां पे रहती है बेटा एपिटोप। कौन सी रहती है, एपिटोप। ठीक है, दूसरा ये है इसमें कौन से बॉन्ड मिलते हैं बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं बेटा, तो यहाँ पे कितनी मिलती हैं, 4 मिलती हैं, जिसमें 2 कैसी रहती हैं, लाइट, और 2 कैसी रहती हैं, हैवी। तो उसके बेस पे इसका नाम पड़ गया हैवी चेन के बेस पे। कितने प्रकार की होगी बेटा हैवी चेन के बेस पे, ये 5 प्रकार के। कितने टाइप की बेटा, 5 टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। और तो बेटा एक चीज और याद रखना आप यहाँ पे कि इसमें ना कि 2 हैवी चेन के बीच कितने सल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं, बढ़िया ऐसे भाई, सल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, 2 हैवी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 लाइट चेन। ऊपर भी चेन है भाई, ये भूल गया चेन है ना, ये वाला। तो इसका बेटा एक तो आंसर देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे कि जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होती है इनका क्या सीन है, देखते हैं बेटा अपन यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, यानी कितने टाइप की एंटीबॉडी हैं। वैसे तो अभी आपको पता लग गया है कि कितने टाइप की एंटीबॉडी हैं बेटा, यहाँ पे 5 टाइप की एंटीबॉडी हैं। तो देखो कहीं पे अपन ने इसका डायग्राम बनाया हुआ होगा, ये तो अलग ही आ गया भाई। यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है बेटा, तो इसमें देखना प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। तो देखो बेटा, सबसे यहाँ दे रखा है स्मॉलेस्ट IgM, लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए बेटा IgG, तो देखो एक तो ये देखना इसमें साइट कितनी मिल रही है भैया,
ठीक है, जहाँ से एंटीजन से ये जुड़ सकती हैं। तो इसमें कितनी साइट मिल रही हैं, 2 ही मिल रही हैं बेटा, ठीक है ना। और एक ये याद रखना कि ये सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे छोटी एंटीबॉडी। अब देखो, जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा उनके नंबर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे बेटा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम इन नंबर्स, ठीक है बेटा। संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी आपको, आईजीजी। अब देखो, जो सबसे छोटी है तो वो तो कहीं पे भी जा भी सकती है ना, क्रॉस भी कर सकती है। तो ये क्या कर सकती है बेटा, क्रॉस प्लेसेंटा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये मदर से फिटस में जा सकती है, कौन सी एंटीबॉडी भाई, आईजीजी। तो ये बेटा इसका क्या है, स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब एक चीज ये होती है कि इसके बारे में और बताएं अपन, ये होती है बेटा मोनोवेलेंट। क्या होती है ये, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें ना एक ही क्या मिलेगा आपको बेटा, यहाँ पे एंटीजन से बाइंड होने के लिए साइट मिलेगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, यानी इसका देखो, ये एक ही साइड में क्या है आपको, एंटीजन को बाइंड करने का है, ठीक है। और अब देखो, इसको ना देखना चाहो तो आप इसको देख लो बेटा, ये है बाईवेलेंट, यानी एक साइड ये है और एक साइड इसका ये है, तो इसको बोलते हैं अपन बेटा बाईवेलेंट, बाईवेलेंट। और ये क्या है यहाँ पे, मोनोवेलेंट है बेटा, ये भी मोनोवेलेंट है, ठीक है। ये तो कितने हो गए भैया, इसमें तो 5 है, ठीक है। तो पेंटा, ठीक है, ये मोनोवेलेंट हो गई। और पैराटॉप्स कितने मिलेंगे यहाँ पे भैया, अगर बताएं तो अपन, पैराटॉप्स, पैराटॉप्स, पैराटॉप्स यानी पराये लोगों को जुड़ना है, तो देखो बेटा 1 और 2, तो पैराटॉप्स कितने मिल गए यहाँ पे आपको, 2 मिल गए। तो ये किसकी बात हो रही थी, आईजी जी की बात हो रही थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा है बेटा, यहाँ पे आईजी एम, कौन है, चलो ए की बात कर लेते हैं, वो सीक्वेंस से देख लेते हैं, आईजी ए। अच्छा, आईजी ए, इसकी एक बात याद रखना कि ये फ्लूइड में प्रेजेंट होगी बेटा, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, लाइक कोलेस्ट्रॉम, इन कोलेस्ट्रम, ठीक है बेटा। उसमें कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी आपको, आईजी ए एंटीबॉडी मिलेगी। माँ के दूध में, जो मतलब जो जन्म के बाद में लगभग 7 दिन तक जो पहला दूध होता है येलो कलर का, ठीक है बेटा, उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और उसमें क्या मिलेगी आपको, आईजी ए मिलेगा, कोलेस्ट्रम, ठीक है। और प्रेजेंट क्या होगा बेटा, उसमें आईजी ए होगा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो इसको, यानी 2 है ना, एक वेलेंट 2 है, तो ये क्या है बेटा, बाई वेलेंट है, क्या है यहाँ पे, बाई वेलेंट है। और इसमें पैराटोप कितने मिलेंगे आपको, पैराटोप मिलेंगे बेटा 4, तो देख लो 1 2 3, और यहाँ पे हो गया बेटा ये 4, तो 4 यहाँ पे क्या मिले आपको, पैराटोप मिले बेटा, ठीक है। अच्छा, और किसमें हो सकता है आप बताओ, फ्लूइड में तो सैलाइवा भी आ गया बेटा, मिल्क तो है ही है, ठीक है। और बताओ कुछ, म्यूकस, म्यूकस के सेलाई, उसमें भी म्यूकस के म्यूकस फ्लूइड में भी बेटा ये प्रेजेंट होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी, आईजी ए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन, आईजी एम, कौन सी एंटीबॉडी, आईजी एम। तो बेटा देखो, ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है बेटा, ये कौन सी है, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे लंबी एंटीबॉडी है। यहाँ पे देख लो एक बार के लिए, एम एंटीबॉडी ये वाली देखो, वो ये है, सॉरी, एम एंटीबॉडी है ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं बेटा, एक तो ये सबसे लार्जेस्ट हो गई। अब ये क्या है बेटा, पेंटावेलेंट है, कैसी है ये, पेंटावेलेंट,
पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, यानी बेटा आपको इसमें कितने मिल रहे हैं, 5 वैलेंट मिल रहे हैं। अब एक वैलेंट में 2 पैराटोप, तो पैराटोप कितने होने चाहिए इसमें, पैराटोप कितने होने चाहिए, 10। कितने होंगे बेटा यहाँ पे, पैराटोप होंगे 10, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले जैसे किसी भी रोगाणु या पैथोजन का बेटा सामना होगा, बॉडी से एनकाउंटर होगा, सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, मतलब जैसे एंट्री करोगे तो गार्ड साहब मिलेंगे ना, तो गार्ड साहब कौन है, IgM, ठीक है। तो ये क्या करती है बेटा, सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है इसका, फर्स्ट रेस्पॉन्स इन बॉडी, बॉडी में सबसे पहले रेस्पॉन्स किसका होना है, IgM का होना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ये कहाँ पे हो सकती है, तो देखो ये कहाँ पे हो सकती है, प्रेजेंट इनटू सीरम, ठीक है। और बेटा ये रहती है सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनकी बेटा ये सरफेस पे भी रहती है, जैसे ये कोई लिम्फोसाइट है तो बेटा ये इसके ऊपर यहाँ पे रहेगी। भाई देखो जैसे ही कोई एंटीजन घुसेगा बॉडी के अंदर जाएगा तो बेटा सबसे पहले उसको लिम्फोसाइट ही पकड़ेंगे ना, तो उसके ऊपर क्या रहती है बेटा, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और स्पेशली बात करें अपन तो बेटा ये बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, अपनी कौन सी बेटा, IgD, ठीक है ना, डी मतलब डेल्टा, ठीक है। तो बेटा ये देखो ये रहती है मोनोवेलेंट, कैसी रहेगी, मोनोवेलेंट, चलो देखते हैं एक बार। ये है बेटा अपनी IgD है, तो बेटा ये भी मोनोवेलेंट, और 2 ही इसमें क्या मिलेंगे आपको बेटा, पैराटोप, ठीक है। ये तो किसकी जैसी है, IgG की जैसी है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेंगे बेटा, ये भी मोनोवेलेंट, और पैराटोप कितने मिले आपको इसमें, पैराटोप मिले आपको बेटा इसमें 2, ठीक है। अच्छा इसकी भी एक विशेषता है, ये भी कहाँ पे होते हैं बेटा, प्रेजेंट ऑन बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये भी कहाँ पे होंगी बेटा, बी लिम्फोसाइट। अब आता है अपना IgE, IgE, तो बेटा ये पहली बात तो ये कि साइज में बड़ा है ये, ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये भी मोनोवेलेंट ही होता है, तो इसमें भी पैराटोप के नंबर कितने होंगे भाई, 2 होंगे, और कौन सी क्रियाओं में रहता है ये, एलर्जिक रिएक्शंस में रहता है बेटा ये, ठीक है। तो बेटा ये था अपना एंटीबॉडी वाला, ये क्या था